Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning, myself Maninder, and today we are going to learn about nutrition in plants. Plants में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है और प्लांट्स को कौन कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन को गेन करते हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं. सो इन सब के बारे में हम इस सेशन में आज रीड करेंगे. एज लिविंग बींग्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. प्लांट्स के ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स. तो इन सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए हम प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है बिकॉज वी आर हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि हम हेटरोट्रॉपिक हैं. बट प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना फूड खुद बनाते हैं. सो प्लांट्स किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, वो हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो जो प्लांट हम कंज्यूम करते हैं दैट प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमको ग्रोथ के लिए और कोई भी जो एक्टिविटीज़ हम वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. कोई भी जो बॉडी सेल्स डैमेज होती है उनको रिपेयर करने में, कोई भी एक्टिविटी, रनिंग, वॉकिंग, तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उनके लिए एनर्जी आपको किससे मिलती है? प्लांट से. सो प्लांट्स किस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं अभी हम उसको देखते हैं. नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, और प्लांट्स के ऊपर लीव्स में क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है, लीफ के ऊपर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट इज़ क्लोरोफिल. तो उन सब की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है उनमें? ऑटोट्रॉपिक होता है. सो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. इसको अगर आप स्प्लिट करें सो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं, सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सनलाइट की हेल्प से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसको भी अगर आप स्प्लिट करें सो हेट्रो मीन्स होता है अदर्स. हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर्स. एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म दैट गेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. सो दैट इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे ह्यूमन बींग्स अपन अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं. सो वी आर हेटरोट्रॉप. हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हम हेटरोट्रॉप्स हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस, बट रेडीमेड फूड हम ऑब्टेन करते हैं. रेडीमेड फूड हम गेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स. रेडीमेड हम अपने सिंपल सब्सटेंस, एटमॉस्फेयर में जो भी सिंपल सब्सटेंसेज है उनसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नहीं बना सकते, और हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं रेडीमेड फूड, और वो हम फूड गेन करते हैं प्लांट से. सो वी आर हेटरोट्रॉप्स. यस, प्लांट्स किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, हाउ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इसको भी अगर आप स्प्लिट करें तो फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, उसको स्टोर करना, सिंथेसाइज करना, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. लाइट से फूड प्रिपेयर करना, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. सो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से जो हम
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ में ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ ले लेते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर। प्लांट की जो रूट्स होती हैं सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो दो एसेंशियल न्यूट्रिएंट, दो एसेंशियल कंपोनेंट तो इनके पास आ गए। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, दैट इज क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये देखिए, आप इक्वेशन भी देख सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 CO2 6 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 दैट इज कार्बोहाइड्रेट, या प्लांट्स ने ग्लूकोज प्रिपेयर कर लिया और ये स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स अपना फूड को स्टोर करते हैं। और इसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में आते हैं, और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को उसको यूज़ ले लेते हैं और वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट इज, आपने और भी कलरफुल लीव्स देखी होंगी। अभी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, तो वो ग्रीन कलर की होती हैं, बट ये जो लीव्स हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट इनमें जो अदर कलर्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। सो इसीलिए आपको ये कलरफुल इस तरह के दिखते हैं, बट दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये कलरफुल जो लीव्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हेट्रोट्रॉपिक भी हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है प्लांट्स में, सारे ही प्लांट ऐसे नहीं है ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स भी, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, इसीलिए इसको मैं लिखा है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए फर्स्ट देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, बट ये वो ग्रो होते हैं, बट दे ग्रो ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी प्लांट जो होता है, जो डिके हो रहा होता है, जो ख़राब हो रहा होता है, तो उसमें मॉइस्चर और उसकी वजह से वो डिके होने लग जाता है, नमी की वजह से। तो ऐसे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कुछ सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। जैसे फंगस, आप मशरूम देखा होगा आपने, तो वो सैप लिक्विड जो होता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का जो लिक्विड होता है, उसको सैप को सक करते हैं और वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कोई प्लांट डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ सैप। सैप मतलब होता है लिक्विड। कोई भी डिके होता है ना ऑर्गेनिक मैटर, तो डिके होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो गलने लग जाता है फर्स्ट, तो उसमें जो सैप सिक्रेट होता है उसको ये एज अ फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट पैरासाइटिक, आपने अमरबेल कस्कुटा जिसको बोलते हैं अमरबेल, वो तो देखा होगा। अमरबेल एक्ट एज अ पैरासाइट। पैरासाइट कौन होता है? जिसमें देखिए एक मेन प्लांट है, ये कोई प्लांट ग्रो है, अब इसके ऊपर ये आप बेल देख रहे होंगे इस तरह की, ये क्लाइंबर्स। सो क्लाइंबर कौन है? ये अमरबेल, अमरबेल या इसको कस्कुटा बोलते हैं। सो मेन प्लांट के ऊपर ये कस्कुटा ग्रो हो जाते हैं अमरबेल, और ये पूरे प्लांट के ऊपर इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। और अमरबेल या कस्कुटा अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेन प्लांट। ये जो मेन प्लांट होता है उसके ऊपर ये ग्रो होते हैं, और मेन प्लांट ने जो भी न्यूट्रिशन लिया, ये जो मेन प्लांट है ना, इसने जो भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया, तो इसके ऊपर जो ये कस्कुटा या अमरबेल ग्रो हो रही है, ये इस प्लांट से न्यूट्रिशन को लेती है। ये खुद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेंगी और ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगी। अमरबेल या कस्कुटा अपने होस्ट जो होता है, होस्ट के ऊपर सर्वाइव करती हैं। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो हो जाती हैं और उन दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें
कुछ प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं और उन्हीं से वो अपना रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए उनको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। आपने लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स देखे होंगे। लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स वो होते हैं जिनमें जो पॉट बियरिंग होते हैं, जिनमें फली उगती है, जैसे मटर, सारी जो भी दाल है आपकी। पल्सेस भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स में आते हैं। पल्सेस ना जो पॉट बियरिंग होते हैं जिन पे फली उगती है, मटर, तो उनके जो रूट्स होती है, पॉट बियरिंग प्लांट है लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। इस तरह के रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं, ये ट्यूबर इस तरह के रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये रूट है लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स की, उनकी रूट्स के ऊपर रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं और इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, अब दैट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें दोनों होस्ट और पैरासाइट, मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, और इस तरह के सिम्बायोसिस में दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। दोनों एक दूसरे, दो ऑर्गेनिज्म जो साथ रह रहे हैं वो एक दूसरे को दोनों से बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। एक तरह का एसोसिएशन होता है, द एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट मिले इसलिए वो साथ में रहते हैं, साथ में वर्क करते हैं, तो ये भी एक सिम्बायोसिस है। लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स हैं, उनकी रूट में, रूट नोड्यूल्स में इस तरह के रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं और इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इस प्लांट को, इस राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या बेनिफिट है और राइजोबियम बैक्टीरिया को यहीं पे इस प्लांट से क्या बेनिफिट है? राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअल में एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, प्लांट्स डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। सो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, और जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया है वो डिजोल्व होती है, सॉल्युबल होती है वाटर में। तो जैसे ही प्लांट उस सॉल्युबल नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं तो प्लांट में नाइट्रोजन एंटर हो जाती है। सराउंडिंग में जो भी, एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है उसको प्लांट एब्जॉर्व नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। सो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स की जो रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया था वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और जो फाइनली प्लांट्स यूज में ले लेते हैं। अब राइजोबियम बैक्टीरिया को इस प्लांट से क्या बेनिफिट है? राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिलता है, एक रहने की जगह मिलती है, और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्लांट जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स बना रहा है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को मिलता है, तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। दैट इज सिम्बायोसिस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस फैमिली प्लांट, उन दोनों के बीच में ये सिम्बायोसिस होती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो डेंस फॉरेस्ट में होते हैं और एक कैनोपी जो होती है, प्लांट्स डेंस होते हैं तो नीचे जो ग्राउंड में सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और प्लांट्स में नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो कुछ प्लांट मॉडिफाई हो गए हैं और उन्होंने इंसेक्ट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स की जो भी कमी होती है प्लांट्स में वो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं और इंसेक्ट से वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो गेन करते हैं। सो दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट मॉडिफाइड हो जाते हैं, कोई भी इंसेक्ट अगर उनके पास आता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें ये अगर कोई भी इंसेक्ट एंटर करता है तो ये उसको ये फोल्ड हो जाता है, क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट अंदर ही रहता है। और इसमें जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पिक्चर प्लांट भी आपने देखा होगा, पिक्चर प्लांट में इस तरह का एक जग होता है, उस शेप का होता है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट उसमें एंटर करता है तो डाइजेस्टिव जूस होते हैं और इंसेक्ट उसमें डाइजेस्टिव जूस में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और प्लांट उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और भी एग्जांपल्स आप देखते हैं, विनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, यूट्रिक्यूलेरिया, दे ऑल आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल। जो रिप्लेनिशमेंट है सॉइल का वो किस तरह से होता है? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आप किस तरह से रिप्लेनिश कर सकते हैं अपनी सॉइल को? एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। अपने खेत में
या जो भी सॉइल है सराउंडिंग में उसमें मैन्योर ऐड करें और फर्टिलाइज़र ऐड करें। फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम आपको यूज़ नहीं लेना है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ आपके लिए भी हार्मफुल होता है। सो अगर आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है सो यू हैव टू यूज़ मैन्योर का यूज़ करें सो दैट you can protect your field, you can protect your environment and surrounding nature. So replenishment का काम करती है। एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन थी प्लांट उसको डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते। राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद अब आपकी सॉइल रिच हो गई है विथ नाइट्रोजन। अब आपकी सॉइल में क्या आ गया, नाइट्रोजन। सो राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके लिए और ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस रिप्लेनिशमेंट में बहुत हेल्प करते हैं आपकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स समझ आएगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.